नमस्कार मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों। नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मॉस्पी एंड क्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन सब्जेक्ट फाउंडेशंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 61 टू 70। साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए नर्सिंग एकेडमी। सब्सक्राइब भी साथ साथ में कर दीजिएगा। लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 61। What should a nurse consider when trying to promote effective learning in a client with a newly diagnosed disease? Effective learning को प्रमोट करने के लिए नर्स क्या कंसिडर करेगी? एक न्यूली पेशेंट जिसका न्यू डिजीज डायग्नोस हुई है। ऑप्शन नंबर 1 क्लाइंट्स पास्ट एक्सपीरियंस को इंक्लूड करेगी, क्लाइंट्स पर्सनल रिसोर्सेज, स्ट्रेस ऑफ द टोटल सिचुएशन। Option number 4 type of onset of disease. Guess the right answer. Right answer is option number 1 clients past. कैसे rational? Past experience have the most meaningful influence on present learning. Option number 2, 3 and 4, although this is a consideration that affect learning, its influence is not as great as past experience. अफेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करने के लिए सारे क्राइटेरिया रिक्वायर्ड हैं, बट इसमें प्रायोरिटी कौन से वाले को देंगे? जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है पहले का, उसकी लर्निंग बेटर होगी। या ऐसे बोलिए कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो पास्ट एक्सपीरियंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 ए नर्स इज इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ए फैमिली मेंबर्स इनिशियल रेस्पॉन्स टू ग्रीफ। एक नर्स फैमिली मेंबर के शोक के इनिशियल रेस्पॉन्स को इवैल्यूएट कर रही है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द नर्स टू कंसीडर? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नर्स क्या कंसीडर करेगी? ऑप्शन नंबर 1 पर्सनैलिटी ट्रेट, ऑप्शन नंबर 2 एजुकेशनल लेवल, ऑप्शन नंबर 3 कल्चरल बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर 4 पास्ट एक्सपीरियंस विद डेथ। गेस द राइट आंसर। Right answer is option number 3 cultural background. Rational. In the initial stage of grief या शोक की शुरुआती स्टेज में the degree of anguish experienced in influenced by cultural background. Anguish means degree of pain. Degree of pain इसका मतलब होता है pain. Experience is influenced by cultural background. उसके cultural background के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेन का लेवल कितना सहन कर सकते हैं शोक की शुरुआती स्टेज में। ऑल्दो दीज फैक्टर इंटर इनटू द ग्रीफ प्रोसेस, दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज कल्चर। यहां पे भी हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ऑप्शन नंबर 2 इज सेइंग दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रीफ रेस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर 4 व्हाइल पास्ट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एज कल्चर। तो ग्रुप का इनिशियल स्टेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? कल्चरल बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 63 ए नर्स कंसिडर्स दैट कम्युनिकेशन लिंक्स पीपल विद देयर सराउंडिंग्स। व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लिंक? नर्स कंसीडर करती है कि कम्युनिकेशन लोगों को उससे सराउंडिंग से जोड़ता है या लिंक करता है। नर्स क्या आइडेंटिफाई करेगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लिंक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सोशल लिंक, ऑप्शन नंबर 2 फिजिकल, ऑप्शन नंबर 3 मेटेरियलिस्टिक, ऑप्शन नंबर 4 एनवायरमेंटल। गेस द राइट आंसर। Right answer is option number 1 social. Communication
लिविंग विल पे डिपेंड करेगा, न कि नॉन लिविंग थिंग्स पे। रेशनल क्या है? ऑप्शन नंबर 1, विदाउट सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन देयर कैन बी नो सोशलाइजेशन, या कम्युनिकेशन सोशलाइजेशन स्किल को इंप्रूव करेगा। ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4, physical, materialistic and environmental are come under the inanimate objects. Then mean they pupils interact only with social beings, not with inanimate objects. Question number 64. How can a nurse best evaluate the effectiveness of communication with a client? नर्स सबसे बेस्ट किस तरीके से कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करेगी? ऑप्शन नंबर 1, क्लाइंट्स फीडबैक से। ऑप्शन नंबर 2, मेडिकल असेसमेंट से। ऑप्शन नंबर 3, हेल्थ केयर टीम कॉन्फ्रेंस से। ऑप्शन नंबर 4, क्लाइंट्स फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स से। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, क्लाइंट फीडबैक से। कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस का बेस्ट इवैल्यूएटिव मेथड क्या है? क्लाइंट्स फीडबैक। रेशनल, फीडबैक परमिट द क्लाइंट टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड अलाउ द नर्स टू वेरीफाई क्लाइंट्स अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक क्लाइंट को क्वेश्चन करने की और फीलिंग एक्सप्रेस करने की परमिशन देता है, एंड अलाउ द नर्स, और नर्स को अलाउ करता है कि क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको वेरीफाई करने की। मेडिकल असेसमेंट डू नॉट ऑलवेज इंक्लूड नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। टीम कॉन्फ्रेंसेस आर सब्जेक्ट टू ऑल मेंबर्स evaluations of a client's status. Nurse-client communication should be evaluated by the client's verbal and behavioral responses. नर्स और क्लाइंट के कम्युनिकेशन का इवैल्यूएशन उसके वर्बल और बिहेवियरल रेस्पॉन्स के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, ए नर्स ऑन द मेडिकल सर्जिकल यूनिट टेल्स अदर स्टाफ मेंबर्स। एक नर्स मेडिकल सर्जिकल यूनिट में दूसरे स्टाफ मेंबर्स को बताती है दैट क्लाइंट कैन जस्ट वेट फॉर द लोराजेपाम। पेशेंट लोराजेपाम के लिए वेट कर सकता है। आई गेट सो एनॉयड व्हेन पीपल ड्रिंक टू मच। मैं बहुत नाराज होती हूँ जब लोग बहुत ज्यादा पीते हैं या ड्रिंक करते हैं। व्हाट शुड दिस नर्सेस कमेंट रिफ्लेक्ट? ये नर्स का कमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए पर्सनल बायस के डेमोन्स्ट्रेशन को। ऑप्शन नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन असेसमेंट के आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व। ऑप्शन नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट्स एक्विटी टू सेट प्रायोरिटी सेट करने के लिए क्लाइंट के डेवलपमेंट को। ऑप्शन नंबर 4, कंसिडरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइंट केयर की कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडरेशन को। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पर्सनल बायस। रेशनल, व्हेन नर्स सेज मेक जजमेंटल रिमार्क्स and client's need are not placed first, the standard of care are violated and quality of care is compromised. किसी भी क्लाइंट की केयर के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्लाइंट की नीड को देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सेइंग असेसमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव एंड बायस्ड। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए तथा जो इंफॉर्मेशन हो बायस्ड या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला असेसमेंट नहीं होना चाहिए। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स एक्विटी टू कम टू दिस कंक्लूजन। The statement does not reflect information about complexity of care. Means main priority clients की need. If we give the care of patient, we should not administer any type of comment
that change the patient's bias या wrong information. We can get wrong information. Note question number 66. A client become hostile when learning. एक पेशेंट hostile या उग्र हो जाता है when learning that amputation of, जब वो सीखता है कि amputation of gangrenous toe is being considered. गैंग्रीनियस टॉय का एम्पुटेशन किया जाना है. आफ्टर द क्लाइंट आउटबर्स्ट, क्लाइंट के आउटबर्स्ट होने के बाद व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेशन, सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेशन क्या होगा, दैट कि द नर्स क्लाइंट इंटरेक्शन हैज बी थेरेपेटिक, कि नर्स और क्लाइंट का इंटरेक्शन थेरेपेटिक या ट्रीटमेंट या कम नॉर्मल है या थेरेपेटिक है. ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी. Option number 2 absence of further outburst. Option number 3 relaxation of tensed muscles. Option number 4 denial of the need for further discussion. Guess the right answer. Right answer is option number 3 relaxation of tensed muscles. Rational. Relaxation of muscles and facial expression are example of non-verbal behavior. थेरेपेटिक का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशंस में कौन सा स्टेटमेंट नर्स क्लाइंट इंटरेक्शन का बेस्ट इंडिकेशन है. नॉन वर्बल बिहेवियर इज एन एक्सीलेंट इंडेक्स ऑफ फीलिंग्स. किसी भी पेशेंट या क्लाइंट की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सीलेंट इंडेक्स कौन सा होता है, नॉन वर्बल बिहेवियर, बिकॉज इट इज लेस लाइकली टू बी कंस्यूटली कंट्रोल्ड. Increased activity may be an expression of anger or hostility. Activity increase करना anger या hostility को बढ़ावा देता है. Clients may suppress verbal outburst despite feeling and become withdrawn. यदि उसकी फीलिंग को कंसीडर नहीं किया गया तो जो इंफॉर्मेशन है वो उसको सप्रेस कर सकता है. रिफ्यूजिंग टू टॉक मे बी ए साइन. बात करने से मना करना एक साइन है किसका, द क्लाइंट इज जस्ट नॉट रेडी टू डिस्कस फीलिंग, कि पेशेंट फीलिंग्स को डिस्कस करने के लिए एग्री नहीं है या रेडी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 67. ए नर्स सुपरवाइजर सेंड ए रिसेंटली ओरिएंटेड नर्सिंग असिस्टेंट. एक नर्स सुपरवाइजर एक नए नर्सिंग असिस्टेंट जो रिसेंटली ओरिएंटेड हुआ है को भेजता है टू हेल्प करने के लिए, रिलीव द बर्डन ऑफ केयर बर्डन को रिलीव करने के लिए ऑन ए शॉर्ट स्टाफ्ड मेडिकल सर्जिकल यूनिट. मेडिकल सर्जिकल यूनिट में जहां पे शॉर्ट स्टाफ्ड है या स्टाफिंग की शॉर्टेज है. विच टास्क कैन बी डेलीगेटेड टू द नर्सिंग असिस्टेंट. कौन सा टास्क हम नर्सिंग असिस्टेंट को डेलीगेट कर सकते हैं या कौन सा वर्क्स हम उसको करवा सकते हैं. सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. ऑप्शन नंबर 1 टेकिंग रूटीन वाइटल साइन, उससे वाइटल साइन का काम करवा सकते हैं. ऑप्शन नंबर 2 अप्लाइंग स्टाइल ड्रेसिंग, उससे स्टाइल ड्रेसिंग अप्लाई करवा सकते हैं. ऑप्शन नंबर 3 एंसरिंग क्लाइंट्स कॉल लाइट्स. ऑप्शन नंबर 4 एडमिनिस्ट्रिंग सलाइन सॉल्यूशन या नॉर्मल सलाइन या आईवी इन्फ्यूजन एडमिनिस्टर करवा सकते हैं. चेंजिंग लिनिन ऑन ए ऑक्यूपाइड बेड पे लिनिन चेंज करवा सकते हैं. ऑप्शन नंबर 6 डॉक्यूमेंटिंग क्लाइंट रेस्पॉन्स टू एम्बुलेशन के लिए क्लाइंट का रेस्पॉन्स डॉक्यूमेंट करवा सकते हैं. गेस द राइट आंसर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 5. नर्सिंग असिस्टेंट से कौन कौन से वर्क करवा सकते हैं, टेकिंग रूटीन वाइटल साइंस, answering client call lights, changing linen on a occupied bed. A taking routine vital signs is a universal activity that all nursing assistants are taught to perform regardless of the setting. It is within the job description of HA or NA. हमें यहाँ पे
इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन किसका पता होना चाहिए, नर्सिंग असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो उससे हम कौन कौन से काम करवा सकते हैं, वाइटल साइन, कॉल लाइट और ऑक्युपाइड बेड। एन एज नर्सिंग अटेंडेंट डोंट हैव द एक्सपर्टाइज और क्रेडेंशियल्स टू अप्लाई स्टाइल ड्रेसिंग। स्टाइल ड्रेसिंग के लिए रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी है, या फिर जो सर्जन है वो अप्लाई करेगा। नर्सिंग इज आल्सो कैन असिस्ट इफ दैट इट इज मोर क्रूशियल ड्रेसिंग। Ensuring call light is a universal activity that all NAs are taught to perform regardless of the setting. It is within the job description of nursing attendants. Nursing attendants don't have the expertise or credentials to administer IV solutions. IV solution कौन देगा, registered nurse. Making an occupied bed is a universal activity that all nursing attendants are taught to perform regardless of the setting. It is within the job description of NAs. Nursing attendant don't have the expertise or credentials to document client responses. नर्सिंग अटेंडेंट के जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, वाइटल साइन, कॉल लाइट्स और ऑक्युपाइड बेड। आईवी सॉल्यूशन, स्टाइल ड्रेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन इज कम अंडर द रजिस्टर्ड नर्स जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, ए टीनेजर बिगेन टू क्राई। एक टीनेजर क्राई करना शुरू करता है while talking with the nurse about the problem of not being able to make friends। नर्स के साथ बात कर रहा है कि वो एबल नहीं है दोस्त बनाने के लिए। What is the most therapeutic nursing intervention? मोस्ट थेरेपेटिक नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? थेरेपेटिक मीन्स रिलेटेड टू ट्रीटमेंट या चिकित्सा संबंधित। ऑप्शन नंबर 1, सिटिंग क्विटली विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ शांति से बैठना। टेलिंग द क्लाइंट दैट क्राइंग इज नॉट हेल्पफुल, क्लाइंट को बताना कि रोना हेल्पफुल नहीं है। सजेस्टिंग दैट द क्लाइंट प्ले ए बोर्ड गेम, क्लाइंट को बोर्ड गेम प्ले करने के लिए सजेस्ट करना। ऑप्शन नंबर 4, रिकमेंडिंग हाउ द क्लाइंट कैन चेंज दिस सिचुएशन, ऐसे रिकमेंड करना कि क्लाइंट इस सिचुएशन में कैसे चेंज कर सकता है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, सिटिंग क्विटली विद द क्लाइंट। रेशनल, सिटिंग क्विटली विद द क्लाइंट कन्वे द मैसेज दैट द नर्स carries and accept the client's feeling. This help to establish trust. क्लाइंट और नर्सिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए या उसका असेसमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना। तो उसके लिए हमें क्लाइंट की जो थिंग्स या उसके मन में जो बातें हैं, फीलिंग्स हैं, उनको ध्यान से सुनना होगा। तो उसके लिए देन the nurse should sitting quietly with the client. This is negating feeling and the client's right to cry when upset. क्लाइंट को क्राई से रोकने के लिए नेगेटिव फीलिंग, उसकी फीलिंग को बाहर निकलने से रोकना है। उसका राइट होता है कि यदि वो अपसेट है तो क्राई कर सके। डिस्ट्रैक्शन क्लोजेज द डोर ऑन फर्दर कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग्स। डिस्ट्रैक्शन मीन्स एजिटेशन या एंजाइटी कम्युनिकेशन को और फीलिंग्स को क्लोज कर देगी, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स स्टॉप कर देगी। आफ्टर ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, जब एक विश्वासपूर्ण रिलेशनशिप बन जाता है, द नर्स कैन हेल्प द क्लाइंट एक्सप्लोर द प्रॉब्लम इन मोर डेप्थ। Question number 69, a client has been told to stop smoking by healthcare provider. एक पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए कहा गया है। द नर्स डिस्कवर ए पैक ऑफ सिगरेट इन द क्लाइंट्स बाथरूम। नर्स ने क्लाइंट के बाथरूम में सिगरेट का पैकेट फाइंड आउट किया है, उसको मिला है। व्हाट इज द नर्सेज इनिशियल एक्शन, नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर 2, रिपोर्ट दिस टू द नर्सिंग मैनेजर। ऑप्शन नंबर
3 टेल द क्लाइंट दैट द सिगरेट्स वर फाउंड, पेशेंट को बताएगी कि आपके बाथरूम में सिगरेट मिला है। ऑप्शन नंबर 4 डिस्कार्ड द सिगरेट विदाउट कमेंटिंग टू द क्लाइंट, क्लाइंट को बिना इन्फॉर्म किए कमेंट किए डिस्कार्ड कर देगी सिगरेट को। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 टेल द क्लाइंट दैट द सिगरेट वर फाउंड। Rational and honest nurse-client relationship should be maintained so that trust can be developed. Trust develop करने के लिए honest client-nurse relationship होना important है। Although other healthcare team members may need to be informed, but the initial action should involve only the nurse and client. सबसे पहले हमें इनिशियल एक्शन या प्रायोरिटी बेस्ड एक्शन पे ध्यान देना होगा, उसके बाद ही बाकी की फॉर्मेलिटीज या इन्फॉर्म टू सीनियर मैनेजर या नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर लाइक थिंग्स हम कंप्लीट करेंगे। दिस डज नॉट प्रमोट ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड नर्स। सिगरेट को डिस्कार्ड करना या फेंकना कम्युनिकेशन, पेशेंट और नर्स के बीच में कम्युनिकेशन और ट्रस्ट डेवलप नहीं करता है। Question number 70. A client with internal bleeding is in the intensive care unit. इंटरनल ब्लीडिंग का एक पेशेंट आईसीयू में रखा गया है ऑब्जर्वेशन के लिए, फॉर द ऑब्जर्वेशन। एट द चेंज ऑफ शिफ्ट एंड अलार्म साउंड, शिफ्ट चेंज के दौरान एक अलार्म साउंड होता है, इंडिकेट वो निर्देशित करता है कि ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, की ब्लड प्रेशर में कमी आई है। व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन, इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ये भी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट बिफोर रिज्यूमिंग द चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, शिफ्ट रिपोर्ट को रिज्यूम करने से पहले क्लाइंट का असेसमेंट करना जरूरी है या परफॉर्म कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 कंटिन्यू द चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, शिफ्ट रिपोर्ट को कंटिन्यू रखें एंड इंक्लूड द डिक्रीज इन बीपी या ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्लूड करें। ऑप्शन नंबर 3 लोअर द डायस्टोलिक प्रेशर लिमिट, जो मॉनिटर में डायस्टोलिक प्रेशर की लिमिट सेट कर रखी है उसको कम कर दें ड्यूरिंग द चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट राइटिंग के समय। ऑप्शन नंबर 4 टर्न ऑफ द अलार्म टेम्परली, अलार्म को बंद कर दें एंड अलर्ट द ऑन कमिंग नर्स, जो शिफ्ट चेंज नर्स आ रही है उसको अलर्ट कर दे टू द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, की बीपी कम हो रहा है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। यहां पे वो बार बार इस वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूं कि फर्स्ट इनिशियल एक्शन ऑफ द नर्स इज फुलफिल द क्लाइंट्स नीड, क्लाइंट की जो बेसिक नीड है उनको कंप्लीट करना नर्सिंग फर्स्ट इनिशियल नर्सिंग एक्शन है। तो इस ऑप्शन में हम इस क्वेश्चन में परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ क्लाइंट, सबसे पहले बीपी डिक्रीज हो रहा है तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि उस बीपी का असेसमेंट करेंगे क्या कारण है। या तो हम सबसे पहले मॉनिटर को चेक करेंगे कि रियल में कम हो रहा है, उसके बाद जो शिफ्ट रिपोर्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। रेशनल The cause of alarm should be investigated and appropriate intervention initiated. सबसे पहले अलार्म का कारण हम ढूंढेंगे, उसके बाद जो उसका इंटरवेंशन है वो अप्लाई करेंगे। आफ्टर द क्लाइंट्स नीड आर मीट, क्लाइंट की जो नीड है मतलब बीपी कम हो रहा है उसका सॉल्यूशन होने के बाद अदर टेक कैन बी परफॉर्म्ड, उसके बाद हम रिपोर्ट्स या जो अलग काम हो उसको कंप्लीट करेंगे। An alarm should never be ignored. The client's status take priority over the change of shift report. यहाँ पे clients का status या जो BP फॉल हो रहा है वो ज्यादा प्रायोरिटी है जो शिफ्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। The diastolic pressure limit has been ordered by the healthcare provider and should not be changed to for the convenience of
नर्स की सुविधा के लिए हम उसको चेंज नहीं करना चाहिए। अलार्म शुड ऑलवेज रिमेन ऑन, अलार्म हमेशा ऑन रखनी चाहिए। द अलार्म इंडिकेट दैट द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर है डिक्रीड एंड इमीडिएट असेसमेंट रिक्वायर्ड। अलार्म इंडिकेशन देता है कि पेशेंट का बीपी कम हो रहा है और असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन नए वीडियो का आपको मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, रीड मोर, लर्न मोर एंड शेयर मोर। यदि कड़ी मेहनत, मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ही बात बोलूंगा, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। थैंक यू।